नारायण नारायण या डगर में गैली चलत दोहवीर हुजूर पग पग पर बरछी लागे तो सास सास परती प्रीत करे ना ऐसे से कि जैसे लंबी खजूर भाई चढ़े सो प्रेम रस जगे और गिरे तो चकनाचूर। क्यों अजीब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। भैया भाई भाई शेर कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मटकी, कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मटकी, कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मटकी, बहुत ही कठिन है डगर पन मुराद चाचा। जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, अरे जिसको मिलकर पूजे अरे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, अरे सीधा करो तो अल्लाह बने और टेढ़ा करो तो ओम बहुत कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे भाई ने मुझे 500 रुपए से नवाजा थी शेर। तो भाई जरा सामने आओ, ये इधर सामने शेर सुनो। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अभी हमसे कहा गया था, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के अंदर दरार पड़वाना चाह रहे हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हिंदुस्तान से निकालो वगैरह वगैरह। कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जैसे आपके लिए भी मैंने मोहब्बत देखी उस पान वाले को, जिसके लिए मेरे दिल में से दुआएं निकल रही हैं। शेर सुनिएगा जरा। जौहर कानपुरी कहते हैं, हम वतन हैं, लेकिन इससे पहले ये नजर कर रहा हूं, बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है, बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है, और नेहरू के भी ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर कौम के रहने का जहां हक है बराबर, अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, बहुत कठिन है। कैसे मैं भारी लाऊं, कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मटे। बहुत हसीब भाई ने फिर मुझे 500 रुपए से नवाजा। किस बात पे? कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर। हर कोई आएगा हमारे पास,
और अब हमें बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। जो हमको अपनी कोई चीज लेनी है तो बहुत सोच समझ के लेनी है। लेकिन जरा सुनना, इससे पहले क्या क्या बातें करते हैं। हसीब भाई शेर सुनिएगा मेरे बड़े भाई। शौहरत मिली जरा सी तो शौहरत में खो गए, शौहरत मिली जरा सी तो शौहरत में खो गई। मियां दिल्ली में जाके आप भी गफलत में सो गए। अरे पहले हमारे हक में बड़ा बोलते थे आप, अरे कुर्सी मिली तो आप भी खामोश हो गए। बहुत अभी क्या था, ये जमीन हमारी नहीं है मुराद चाचा, सीए एनआरसी। अब ये देखिए आप, इस सरजमीन से कौन मोहब्बत ज्यादा करता है। सबूत के साथ मैं चीज दे रहा हूं, और हकीकत बात ये, हम इसको मरने के बाद भी इसको निभाते हैं इस मोहब्बत को। सुने हसीब भाई, आपसे भी सभी से, अहले कमेटी से, और तालियों की आवाज खास तौर से दुआओं से नवाज देना मेरे भाइयों। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं। और कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असली जिम्मेदार हम ही तो हैं। हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ, असली जिम्मेदार हम ही तो हैं। वो औरतें जो जल के गंगा में बह गए, अरे मिट्टी में मिलके मिट्टी के हकदार हम ही तो हैं। बहुत बहुत कठिन है डगर। ये शेर जो मेरे भाई खड़े हैं इधर, सुनो जरा शेर। हसीब भाई सुनिएगा जरा। और अभी वसीम भाई ने भी हमें नवाजा। आए हाय बोला, क्या बात है, आपने क्या फरमाई थी उस शेर की, सुने। हम वतन हैं हमें बेसूद न समझा जाए, और फूल के हार को, फूल के हार को बारूद न समझा जाए। फूल के हार को बारूद न समझा जाए। अरे जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। बहुत काफी रुपयों से आप लोगों ने मुझे नवाजा, वसीम भाई ने, आप सभी ने, और मेरे हसीब भाई ने भी, सभी ने। अजीब बहुत कठिन, अभी इसमें ऐसे ऐसे शेर लगा रहा हूं मैं, देखते जाओ जरा। अजीब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। रज़ाक भाई, बहुत कठिन है डगर।
मुराद चाचा आपसे भी, रज़ाक भाई आपसे भी। अजीब बहुत ही कठिन ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। इस शेर की दोबारा से मैं फरमाइश कर रहा हूँ, सुने जरा भाई। शेर। ये हिर्सो हसद की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, दरगाहों की नजरें बिकती हैं, खालिक के सुखन बिक जाते हैं। हुजूर ये ऐसा जमाना आया है, उस्तादों के फन बिक जाते हैं। ये ऐसा ज़माना है, उस्तादों के फन बिक जाते हैं। यानी दो वक्त की रोटी के खातिर मजदूरों के तन बिक जाते हैं। दो वक्त की रोटी के खातिर मजदूरों के तन बिक जाते हैं। अरे मजदूरों के तन तो बिक ही क्या, अरे मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। बहुत कठिन है। हमारे बड़े भाई जनाब रज़ाक भाई ने भी नवाजा। शेर सुनिएगा। हरम और शहर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए। क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी, न इनका रास्ता सीधा। इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा। ये है मंदिर का शहनाई, ये है मस्जिद का दिलदादा। इसे है स्वर्ग को लालच, ये है जन्नत का मतवाला। इधर भी राहों में चक्कर, इधर भी राहों में चक्कर। इधर काशी में है पत्थर तो इधर काबे में है पत्थर। इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित करते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह और ईश्वर कैद शिवानंद में। हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में। बहुत कठिन है। बंद और लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया। मेरे चचा भी बैठे हैं, सुने। चादर भी पेश आप लोगों ने दे रखी है, ये सुनिएगा। भगवान को, मेरे भाई क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। जो मेरे हिंदू भाई बैठे हो हाथ उठाए जरा, कितने बैठे हुए जरा? अरे यार एक मिनट इधर आओ। क्या नाम है? इधर आओ, आप आओ। हाँ आ गया हो, आ गया हो। क्या नाम है आपका? प्रदास ब्रजबान सिंह। अच्छा बैठो जरा नीचे। भगवान को झूठी चीज चढ़ा सकते हैं? ठीक, राइट। भगवान अल्लाह एक ही चीज है, पूरी दुनिया को उसने बनाया है। एक शेर है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। सब एक ही है, एक ही जगह जाना है, सब चीजें एक ही है। लेकिन ना भगवान को झूठी चीज चढ़ा सकते, ना भगवान को कुछ दे सकते। राइट। शेर सुनिएगा जरा। हम भगवान को दोनों चीजें उल्टी कर रहे हैं। झूठी चीज भी चढ़ा रहे हैं और भगवान को दियो, भगवान को चढ़ा रहे हैं। सुनो वो कहते चढ़ा रहे हैं, सुन लो जरा। जितनी ऑडियंस बैठी है सबके लिए वो खास तौर से तवज्जो के साथ। वो कह रहा है कि पूज मुझको,
मैं कह रहा हूं कि सामने आ, वो कह रहा है कि पूछ मुझको, मैं कह रहा हूं कि सामने आ। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, नहीं है कुछ चीज ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चंद्र और तारे, ये अंधेर है अगर दीपक तुमको दिखाऊं मैं। तुम्ही मूर्तियों में व्यापक हो, तुम्ही फूलों में व्यापक हो, तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। सुनो, तुझे तो भूख धरना ये भी अपमान है तेरा, खिलाता है जमाने को तुझे कैसे खिलाऊं मैं। क्योंकि ना सीना है ना गर्दन है ना पैरों है ना पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ये सब कुछ जो करूं ना, अब सुनो यहां से बात शुरू कर रहा हूं। ये सब कुछ जो करूं ना, यानी जल जो चढ़ाऊं, यानी जल जो चढ़ाऊं तो कचमच पिया करें, यानी सबसे पहले जल मछली बगैर मच झूठा हो गया, भगवान को चढ़ा रहे हैं हम। जल जो चढ़ाऊं तो कचमच पिया करें, यानी दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का झूठा नहीं, यानी सबसे पहले भैंस का बच्चा पीता है दूध, इसलिए वो झूठा हो गया। यानी दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का झूठा रहे। मेवा मिष्टान वहां में बाकी माचर मुंह डाले जाते हैं, पंसारी की दुकान पे देखना मक्खी मच्छर घूम रहे होंगे। मेवा मिष्टान वहां में बाकी माचर मुंह डाले जाते हैं। यानी पत्र जो चढ़ाऊं तो व्रज की उजाड़ है। हमारे यहाँ कहते हैं एक ही लम जलित बलम यूलत बलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह एक ही है, सब उसी को मानते, शेर सुनेगा। यानी पत्र जो चढ़ाऊं तो व्रज की उजाड़ है। अरे एक ही वस्त्र नाथ तल पर एक चढ़त, या से महाराज मोरी कोरी नमस्कार जगी बहुत हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, आपकी गीता के अंदर है, सही है। गीता की बात पेश कर रहा हूं, सुनो जरा। मौजू बहुत पुराना है लेकिन खाका नहीं आए, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। आप कहोगे गुलाम हबीब ने गीता कैसे पढ़ ली, ऐसा नहीं है, मैं सब पढ़ता हूं, सुनो जरा। हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। श्री रघुवर लखन सिया ने गंगा का छोड़ा तट, यानी भस्मी लगाई शीश पर बांधी जटा मुकट, पहुंची वो चलते चलते किसी ग्राम के निकट, तो वैदेही की तरफ चली नारियां झपट, व्याकुल ग्राम वासनी सब प्रेम हित हुई, दर्शन मुखार बिंद के पाकर चकित हुई। पूछा जनक दुलारी से कि तुम कैसे आई हो, जंगल में कैसे फिरती हो, किसकी सताई हो, किस बाप की हो पुत्री, किस माँ की जाई हो, किसकी वधु हो चरणों में, किसके समाई हो। तो बोली श्री शिया ना किसी की सताई हूँ, बल्कि वर्णे विचरणे सोही की सेवा में आई हूँ। पुत्री जनक की पृथ्वी माता की जाई हूँ, जिनकी वधु हूँ चरणों में उनके समाई हूँ। तो रिश्ते में देवर लखन को बदला कर रह गई। अरे रघुवर का नाम पूछा तो मुस्कुरा के कह गई बहुत कहर है। बहुत कठिन है डगर बन